ये आपके सामने अति रोचक समाचार, ब्रेकिंग न्यूज थोक में प्रस्तुत कर। खाली युद्ध के कारण विश्व के 20 देशों में लॉकडाउन लगा दिया गया। मामला और भी घातक हो। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि आप भारत में भी लॉकडाउन लगेगा। संभावना तो यही है कि लॉकडाउन लगेगा कि अब यहाँ पर अलग अलग तरह की बातें हो रही है। एस्पिन में जिनका नाम है ना हरदेव पुरी, उन्होंने कहा कि भारत में संकटकालीन स्थिति है, आपातकाल लग सकता है। अरे भैया पुरी जी, आप भूल गए। आपातकाल कुछ नहीं लगेगा। हम सब जानते हैं क्या होता है। और आपातकाल की घोषणा तो राष्ट्रपति को करना है। आप अभी कैसे ये करो। अब मामला इजराइल तो पूरा तबाह हो गया। अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, मगर रस्सी जल गई किंतु बल नहीं जला, वही वाली स्थिति है। लेबनान में ईरान भी पस्त हो गया। अब क्या किया जाए, वहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना इजराइल से। तो उन्होंने एक नए नाटक किया कि झूठ फैलाओ, और बड़ी झूठ फैला दी गई। क्या होगा क्या नहीं होगा। पर एक सबसे बड़ी रोचक समाचार आ रहा है कि ईरान पाकिस्तान पर किसी भी समय हमला कर सकता। मिसाइल हमला होगा, ड्रोन हमला होगा। ये भी एक विशेष न्यूज आई। पाक का सारा चेहरा उजागर हो गया। और पाक में तो और भी स्थिति बदतर हो गई है। यदि ईरान ने हमला कर दिया ना, तो पाक में और हालात नाजुक हो जाएंगे। अभी वहां पर पेट्रोल डीजल 350 रुपये लीटर बिक रहा है। अब क्या होगा, कैसे काम चलेगा, कुछ समझ में नहीं आता। और ट्रम्प अब बिल्कुल ही हताश होगा। इतने हताश हो गए हैं कि हद से ज्यादा, और इतनी झूठ बोल चुके हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और अब तो ट्रम्प को झूठ बोलने वाला एटीएम तक कहा जा रहा है। अब तो विश्व के अनेक राष्ट्र भी है ना, ट्रम्प से बहुत नाराज हो गए। अब तो ट्रम्प का साथ और छोड़ना, अब तो अनेक देश भी छोड़ देंगे। अब ट्रम्प क्या करेंगे, ये बड़ी एक अहम समस्या है। अमेरिका की हर तरह से फजीहत करवा दी, आर्थिक स्थिति कमजोर करवा दी। अमेरिका की जो शस्त्रों की प्रतिष्ठा थी वो समाप्त हो गया। सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गया। अब तो मेरा ख्याल है ये अमेरिका की स्थिति सुधरना बहुत मुश्किल है। 4-5 साल लग जाएंगे। लगे कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रम्प पर महाभियोग चलना है, ये भी फाइनल हो चुका है। और मतदान होगा। मतदान में ट्रम्प की हार तय है और इनको हटना पड़ेगा। अब देखते क्या करते। संभव है कि ट्रम्प बीच में ही त्याग पत्र दे दे। अब कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो ट्रम्प के ऊपर निर्भर करता है कि वे क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। अब तो ईरान और ट्रम्प के बीच में भी कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही है। झूठा प्रचार किया जा रहा है कि मुस्तफा खेमनोई और ट्रम्प के बीच में गुप्त वार्ता हो चुकी है और वे एक दूसरे को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। यह सरासर झूठ है, बकवास है, अफवाह है। कोई भी अफवाह फैला। दूसरी तरफ मुस्तफा खेमनोई ने भी स्पष्ट कर दिया है कि यह खाली युद्ध है ना, साधारण युद्ध नहीं है।
ये तो करबला जैसा धर्म युद्ध गया। इस घोषणा के बाद तो और भी तहलका मच गया। अब तो अरब राष्ट्र भी है ना, मुस्लिम राष्ट्र भी जो अमेरिका का पक्ष ले लेते थे, ईरान के साथ न होकर इजराइल के साथ हो गए थे, अब तो उन्होंने भी अपना पासा पलटा, बोले कि नहीं अब तो इजराइल को सबक सिखाना पड़ेगा। ईरान ने अभी अभी इजराइल पर बहुत तगड़ा हमला किया और शायद इस हमले से इजराइल पूरा तबाह हो गया। अब क्या करें, अब तो अक्ल मारी गई है इजराइल की। इजराइल को जिस ढंग से आगे समर्पण करना था वो नहीं कर सका, और उसने जो ग्रेट इजराइल बनाने का सपना सजाया था ना कि सबको मैं अधिकार कर लूँगा, पूरे अरब राष्ट्रों पर एकाधिकार हो जाएगा, ईरान को सड़क पर ला दूंगा, ये सारा सपना सजोने के बजाय अब वे खुद सड़क पर आ गए। ठीक है, जो होना है वो हो गया। अब तो यहाँ पर कुछ स्थिति बड़ी विचित्र लगने लगी। आखिरकार ये युद्ध कब रुकेगा कुछ कह नहीं सकते, और हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये खाली युद्ध है ना, अभी 1 माह तक भी चल सकता है। मतलब 15 अप्रैल के पहले तो ये रुकेगा नहीं। अब इसी बीच में 22 अप्रैल को ईरान अपना आज़ादी पर्व मनाएगा। अरे अब तो शहर ही नहीं है, सब तरफ अंधेरा है, तबाही है, खंडार है, आप कैसे आज़ादी पर्व मनाओगे? नहीं, मगर मनाएंगे ना, मनाना भी चाहिए। तो नेतन्याहू को ईरान सरकार को चाहिए कि वे नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर मोहन भागवत, इनको भी विशेष अतिथि के रूप में बुला। ट्रम्प को तो वे विशेष अतिथि के रूप में बुला ही नहीं, और वह सम्मान भी करेंगे, तो नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जी को भी वहाँ आमंत्रित कर ले तो अच्छा है, उनका सम्मान कर दो। अब यहाँ पर हमारा देश संकट में है, परंतु मोदी जी है ना, नोएडा में नया नाटक करना चाहते, बहुत बड़ी रैली कर रहे, इतनी बड़ी रैली करके, और उसमें 4000 बसें लगा दी कि मोदी जी का भाषण सुनने के लिए आ रहा है किसी भी